दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि 41 मजदूर जो हैं वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के एक टनल के नीचे फंसे हुए हैं और इस पूरे मामले को 14 दिन गुजर गए हैं। दोस्तों 41 मजदूर एक मलबे के नीचे दबे हुए हैं। एक टनल जो चारों तरफ से बंद हो चुका है उसके अंदर वो लोग फंसे हुए हैं। उनके हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। उनकी जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वो लोग निकाल लिए जाएंगे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था। दोस्तों एक तरफ वर्ल्ड कप का मैच प्रधानमंत्री जी देखने के लिए पहुंचे हुए थे तो दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे कि उन 41 मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। लेकिन आज एक बुरी खबर सामने आ रही है। दोस्तों उत्तराखंड के आपको बता दें कि ये सिलकायरा टनल है, वो टनल बन रहा था और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत ये टनल बनाया जा रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे बना रही थी। किस तरह से बनाई गई कि आप समझ सकते हैं कि वो और किस तरह से ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जांच का विषय है ये कि किस तरह से काम हो रहा था कि आप टनल बना रहे थे और टनल के अंदर 41 मजदूर फंस गए, गिर गए और ऐसा हुआ कि टनल धंस गया। वो वहां पर जो है जो मिट्टी है वो धंसी, वहां के जो पत्थर हैं वो तमाम जो चीजें हैं वो धंस गई और इसकी वजह से 41 मजदूर वहां पर फंस गए। पूरा का पूरा टनल जो है वो लगभग वहां पर जो खबरें सामने आ रही है लगभग 80 मीटर के आसपास वो टनल दब गया है। और ऐसे में अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है वो ये कि उस टनल को जो खोदने के लिए, उसे जो ड्रिल करने के लिए जो मशीन मंगवाया गया था, ऑगर ड्रिल मशीन, वो फेल हो गया है, वो ध्वस्त हो गया। उसके जो ब्लेड्स हैं वो टूट गए हैं, वो रबल में फंस गए हैं और अब कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, कोई ऐसी मशीन नहीं है हमारे पास जिससे हम उसे खोदें, उसे जो है वहां के जो रबल्स हैं, वहां के जो पत्थर हैं उसे तोड़ें और 41 मजदूरों को निकाला जा सके। सोचिए उस 41 मजदूर की जगह पर कोई एक भी नेता का बेटा होता, प्रधानमंत्री की अपनी औलाद होती, प्रधानमंत्री का अपना कोई बेटा होता या किसी मुख्यमंत्री का बेटा होता, किसी विधायक का बेटा होता तो अभी तक क्या कुछ हो गया होता। लेकिन 41 मजदूर फंसे हुए हैं और यही वजह है कि पिछले 14 दिनों से वो लोग अंदर फंसे हुए हैं। न जाने किनकी क्या हालात है, कैसे वो अपनी जिंदगी वहां पर गुजार रहे होंगे। आप समझ सकते हैं एक टनल के अंदर एक पूरी तरीके से जो फंस गए हैं वो लोग, जहां पर ना सही तरीके से क्या वहां पर कोई इंतजाम नहीं है। किसी तरह पाइप के जरिए जो है पानी भेजा जा रहा है, किसी तरह जो है वो खिचड़ी भेजने की बात सामने आई थी कि पाइप बना दिया गया है जिसमें जो है 6 सेंटीमीटर या 6 इंच का स्पेस है जिसके जरिए भेज दिया जा रहा है। 6 इंच के स्पेस से क्या इससे काम चल जाएगा? 14 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है और प्रधानमंत्री जी तेजस पे उड़ रहे थे हवाओं में और हवाओं में हाथ हिला रहे थे और बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं हूं मोदी जी। कौन देख रहा था उन्हें ऊपर? लेकिन वीडियो शूट हो रहा था। काश के उन पैसों का इस्तेमाल जो फर्जी तरीके से जो ड्रामे चल रहे हैं इन लोगों के फोटो शूट के, उन पैसों का इस्तेमाल करके और पूरी तरीके से टेक्निक का इस्तेमाल करके इन 41 मजदूर को निकाल लिया जाता तो आज 41 मजदूर के परिवार जो है सुकून की नींद सो पाते। पिछले 14 दिनों से 2 सप्ताह से वो लोग एक टनल के नीचे दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं मलबे के अंदर। यह है भारत की हकीकत, जहां मजदूर फंसे हुए हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई अखबार, कोई न्यूज चैनल इसे सही तरीके से कवर नहीं कर रहा है। अभी तक चीख चिल्लाहट शुरू हो जाती है अगर यही काम, यही चीज अगर किसी ऐसे राज्य में होता जहां पर कांग्रेस शासित सरकार होती और कांग्रेस की वजह से ये होता, उनकी गवर्नमेंट होती। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अब सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ड्रिलिंग बच गया है कि इंसान खोदता रहे। कई हफ्ते और लग सकते हैं इसमें। न जाने उस वक्त तक क्या हो जाएगा, क्या कुछ हो सकता है, कितनी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। दुआ है कि वो 41 मजदूर जो है वो सेफली वहां से निकल जाए। लेकिन आप सोचिए 41 मजदूर वहां फंसे हुए हैं। वहां ना ही आपके पास बेसिक नीड पानी सही से अवेलेबल है, ना ही आपके पास सही तरीके से ऑक्सीजन अवेलेबल है, ना ही वहां पर आपके लिए बाथरूम्स हैं, ना ही वहां पर आपके लिए किसी तरह का इंतजाम नहीं है, ना ही आपके पास कपड़े हैं जो आप बदल सके। किस तरह से वहां पर लोग रह रहे होंगे? अंधेरा, ना कोई रोशनी, ना कुछ। सोचने वाली बात है। न जाने वो लोग किस हाल में हैं, किस तरह से जिंदगी गुजार रहे होंगे। कुछ खबर नहीं मिल पा रही है। हालांकि कुछ वीडियो फुटेज वहां से मंगवाए गए थे पाइप के जरिए, कैमरास भेज करके। तब वो लोग कह रहे थे कि हम लोग जो हैं यहां पर हैं, बचे हुए हैं, हम लोग सब लोग सेफ हैं। लेकिन कब तक? 14 दिन हो गए हैं। हालात
अंदर से ये भी खबरें सामने आई थी, उन लोगों का कहना था कि धीरे धीरे अब हालात बिगड़ रहे हैं। सोचिए आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या हाल होगा, एक मलबे के अंदर ये लोग जो है फंस गए। इस पूरे मामले को लेकर के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक मेंबर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं रिटायर्ड, वो सैयद अता हसनैन साहब, उन्होंने बयान दिया है कि कुछ टेक लॉन्ग टाइम, एक लंबा वक्त लग सकता है। और कितना लंबा वक्त और लगेगा, कितना लंबा? सोचिए अगर वहीं पर कोई नेता होता या नेता का बेटा होता या किसी अंबानी अडानी जैसे व्यापारियों का बेटा होता, तब वहां पर क्या कुछ होता। यह हकीकत है आज के इस हिंदुस्तान का, जहां पर गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ अगर कोई घटनाएं होती हैं तो सरकार और उनकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनकी सुस्ती नजर आ जाती है। मैं मानता हूं कि आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसी कोशिश? क्या आप 14 दिनों से 41 लोगों को फंसाए हुए हैं और उनके परिजन भी परेशान हैं और उन्हें निकाल नहीं पाए। कोई ऐसी मशीन नहीं है आपके पास, विश्व गुरु हैं आप तो चाहते तो एक दिन में किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क से मंगवा लेते और इसे खोद देते, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। अब देखते हैं कि कब तक क्या कुछ हो पाता है। हमने सोचा आपको ये खबर बता दें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से तो ये खबर नहीं आप तक पहुंचेगी। आप इस खबर को जरूर शेयर करिए ताकि लोगों को मालूम चल सके कि क्या कुछ हो रहा है इस देश में, किस तरह से पिछले 14 दिनों से 41 मजदूर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो है टनल के नीचे दबे हुए हैं। इस खबर को जरूर शेयर करिए ताकि लोगों को मालूम चल सके क्या कुछ हो रहा है। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।